गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, तो हम मात्राएं पढ़ रहे थे। हमने ए की मात्रा भी पढ़ ली, आ की मात्रा भी पढ़ ली और ई की मात्रा भी पढ़ ली। और आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। और आपने वो दोनों क्वेश्चन भी कर लिए होंगे, छोटी की मात्रा वाले कर लिए होंगे ना। आपको ई की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको मात्राएं। ए, ये है स्वर, बताया था मैंने। ए, हर जो व्यंजन होते हैं उसके अंदर क्या मिला होता है? क, ख, ए की ध्वनि इसमें साथ में आती है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो हमने ये शब्द भी बनाए थे, क, मैं, ल, बनाए थे ना। ठीक है। अब थी हमारी आ की मात्रा। कौन सी थी? आ की मात्रा। इसका मैंने आपको सिंबल कौन सा बताया था? ये वाला बताया था। तो अब जैसे कि एक हमने वर्ण लिया क, अब इसके मात्रा हमेशा आ की मात्रा वर्ण की कहाँ लगती है? आगे। कहाँ लगेगी? आगे। याद रखोगे, आ की मात्रा वर्ण की हमेशा कहाँ लगेगी? आगे। ठीक है। उसके बाद में हम इस वर्ण को और इस आ की मात्रा को दोनों को जोड़ के साथ में बोलेंगे। जैसे कि अब है ये मात्रा और ये। अब आप दोनों को, इन दोनों को जोड़ के आपस में बोलना है। क और आ को साथ में बोलो तो क और आ क्या बना? बोल के देखो। का। क्या बना? का। तो इन दोनों को साथ में बोला तो क्या बना? का। ऐसे ही ख में हमने जोड़ा आ, तो क्या बन गया? खा। ग में हमने जोड़ा आ, क्या बन गया? गा। तो अब अगर मैं ये यहाँ पे वर्ण स्वर न लिख के अगर मैं ये लिखती हूँ इसमें, ये यो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाली मात्रा कौन सी है, डंडे वाली मात्रा, और जो इस वर्ण के आगे लग रही है। तो ये मात्रा है आपकी आ की मात्रा। काय की मात्रा? आपकी आ की मात्रा। ठीक है, ये हो गया आपकी आ की मात्रा। अब हमने पढ़ी थी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा पढ़ी थी हमने? ई की मात्रा। ठीक है। तो ये मात्राएं किस पे लगती है? मोस्टली व्यंजन पे ही लगती है। जैसे कि आपको लिखना है गई, तो इस पे आप गई तो आप ऑटोमेटिक ही अपनी दिखा रही है मात्रा। तो इसमें हम कोई मात्रा थोड़ा ना, ईश्वर खुद ही यहाँ पर आ जाता है। तो अब इस एक की मात्रा को हम देखेंगे कि हमने किस प्रकार से लगाया था। तो हम वापस से वैसे ही कैसे लगाते हैं, ये यो। ठीक है। अब ये एक की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। कहाँ लगती है? पीछे। और इससे यो टच होते हुए यो लग जाती है। आया याद? तो अब हम इसको कै को और ई को साथ में बोलेंगे। जैसे कै को और आ को साथ में बोला था, उसी प्रकार से हम कै को और ई को साथ में बोलेंगे। अब आप कै को और ई को साथ में बोलकर देखो, तो आपका शब्द, वो जो वर्ण है वो क्या बनता है? कै और ई को आपस में जोड़ो, की। क्या बना? की। अब एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जब ये की आप बोलते हो तो इस पे आपको जोर देके नहीं बोलना है। क्या देके नहीं बोलना है? जोर देके नहीं बोलना है। ठीक है। अब इसी प्रकार से इसमें जोड़ते हैं अपन। ख में हमने जोड़ा ई, ग में हमने जोड़ा ई। अब आपको पता है ई का सिंबल मैंने आपको बताया था, कैसा था ई का सिंबल? यो था ई का सिंबल। आपको सिंबल याद रखने पड़ेंगे तो ही आप उन शब्दों को पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। आ की मात्रा का सिंबल ये है और ई की मात्रा का सिंबल ये है। अब अगर आप ये, अब मैं यहाँ पर ये ई की मात्रा ना लिखकर यहाँ पर मैं ये इसका सिंबल लिख देती हूँ, यूं। आपको कहने की क्या जोड़ना है? आप बताओ, ये कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा है ये? ई की। आपको मात्रा की पहचान होनी चाहिए तो ही आप इसमें जोड़ सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये मात्रा किसकी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या जोड़ना है? तो आपको इसमें क्या जोड़ना है? ई। तो कै को ई में जोड़ा तो क्या है? और ई को साथ में बोलो, की। क्या बना? की। ठीक है। इसी प्रकार से ख में जोड़ा की, ग में जोड़ा गी। हो गया ये। तो ये हमने पढ़ी थी ए, आ और ई की मात्रा। आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। अब जो मैं ये ई की मात्रा बोल रही हूँ, आपने मेरे उच्चारण पे ध्यान दिया होगा कि मैं कैसे जोर देके बोल रही हूँ उसको।
जोर दे के बोल रही हूँ ना थोड़ा, कि उस मात्रा पे मैं वर्ड पे थोड़ा जोर दे रही हूँ, तो आपको भी उस पे थोड़ा जोर दे के बोलना है। जैसे हमने कल वो पढ़ा था दिन, तो इजीली हमने बोल दिया था दिन, दिन बोल दिया। अब अगर मैं लिखती हूँ दीदी, तो आप देखो मैंने जोर दिया इस पे, तो आपको भी जोर दे के ही बोलना है, दीदी, जोर। हाँ, तो हम ये अब ई की मात्रा पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा किस प्रकार से पढ़नी है आपको बताई दिया था मैंने। दीदी की साड़ी दीदी की साड़ी पर दीदी की साड़ी पर लाइन थी, आड़ी। दीदी की साड़ी पर लाइन थी आड़ी। नीली जरी की, नीली जरी की लगती थी, प्यारी। नीली जरी की लगती थी प्यारी, भाभी बनाती थी, भाभी बनाती, भाभी बनाती थी खीर तरकारी, खीर तरकारी। भाभी बनाती थी खीर तरकारी। माली की बगिया, माली की बगिया माली की बगिया महकती थी सारी। माली की बगिया महकती थी सारी। एक बार मैं आपको इसकी वापस से रीडिंग कर देती हूँ, और आपको घर पे बस इसकी केवल रीडिंग ही करनी है, और रीडिंग आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए। आप रीड करके अपनी मम्मा से साइन करवा के मुझे फोटो खींच के भेजना कि आपने रीड कर ली है, उस पर आपकी मम्मी के साइन है, तो मुझे पता चलेगा कि आपने रीड किया है या नहीं किया है। दीदी की साड़ी पर लाइन थी आड़ी, नीली जरी की लगती थी प्यारी, भाभी बनाती थी खीर तरकारी, माली की बगिया महकती थी सारी। अब इन सब में मैंने बड़ी की मात्रा ही आपको बताई है। ओके, थैंक यू।